हम लोग कक्षा 10 का जो है वो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको एक ग्राफ पेपर पे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है और वो ज्ञात करके आपको जो है वो ट्रायंगल जो बनेगा, ठीक है, और उस ट्रायंगल को क्या करना है, छायांकित करना है और उस तीनों ट्रायंगल के जो शीर्ष होते हैं उसका निर्देशांक बताना है। बस इतना सही करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है समीकरण दिया हुआ है x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज आपका बनेगा उसको छायांकित करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, x - y + 1 = 0। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर y उधर गया प्लस में और ये आया इधर माइनस में, 1 गया उधर माइनस में, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हुआ। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x - 2y - 12 = 0। माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहां से क्या करना है, अगर हम 3x + 2y को ऐसे ही रहने दें और 12 को उधर ले जाए तो प्लस में आ जाएगा और 2y 12 - 3x और y बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 - 3x/2, ठीक है। तो ये तो हम x y का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हमको क्या करना है, एक टेबल बना के x y का वैल्यू रखना। अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू रखते जाए तो x का वैल्यू अपने आप से पता चल जाएगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे अगर y बराबर लेते हैं कितना, 2, ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 - 1 = 1। अगर हम y का वैल्यू ले 3 तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 - 1 = 2। अगर हम y का वैल्यू ले 4 तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4 - 1 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि हमको x y का वैल्यू पता चल गया। ये रहा x और ये रहा y। y के जगह पहली बार में हम क्या रखे थे, y के जगह हम पहली बार 2 रखे, ठीक है। तो y की जगह जब 2 रखे तो इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। अगर हम y की जगह 3 रखे इसका वैल्यू 2 आया, ठीक है। y की जगह अगर हम 4 रखे इसका वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से हमको x y का वैल्यू पता चल गया, है ना। हम प्यारे बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम उस तरह से लिखना नहीं चाहते। जैसे कि अगर x 1 है, y 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो है अभी ट्रायंगल बना नहीं है। इस तरह से हम नहीं लिख सकते। जब मेरा ट्रायंगल बनेगा, जब उसका निर्देशांक हमको पता चल जाएगा तब हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से जो निर्देशांक लिखते हैं हम लोग 7 चैप्टर में, उस तरह से हमको अभी इसमें नहीं लिखना है क्योंकि हम अभी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पे चलिएगा, हम x का वैल्यू अगर क्या रखें, 4 रखें, x बराबर अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं जब, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, 12 - 3 × 4/2
तो हो जाएगा 12 माइनस 12/2, तो अर्थात 0 आ जाता है। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें, अगर x की वैल्यू हम 2 रखें, कितनी रखें 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 2/2, अर्थात 6/2। कट किया जाता है प्यारे बच्चों 3। अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो y आ जाएगा नहीं, y का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3/2 आ जाएगा तो कटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे। हमको ऐसा मान रखना है कि जो पूरा पूरी कट जाए, है ना। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या रखें, ठीक है 4 रख दिए, 2 रख दिए, है ना। 3 नहीं रखना है, क्या रखना है 1 रखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, नहीं ये भी नहीं रखना है। अगर हम 0 रख दे x की वैल्यू, ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 3 गुना 0/2, तो कितना आ जाएगा 12/2, अर्थात कट के आ जाएगा कितना 6। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया मेरा दूसरे समीकरण से जो एक क्वेश्चन मिला है, दिख रहा है x y। अगर हम यहाँ पर रखें x का वैल्यू 4 आया है प्यारे बच्चों, तो y का वैल्यू कितना आया है 0। ठीक है, और यदि x का वैल्यू हमने 2 रखा है तो y का वैल्यू आया है 3। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू आया है 6। ठीक है, तो इतना सा काफी है प्यारे बच्चों। ठीक, इतना सा काफी है करने के लिए। अब चलेंगे हम लोग ग्राफ की ओर। किसकी ओर, ग्राफ की ओर। तो एक भी साइन देखिए प्यारे बच्चों, हमने जान के माइनस वाला नहीं लिया है, क्योंकि हमको ग्राफ बनाने में ज्यादा टेंशन ना हो। तो जब माइनस वाला नहीं लिए हैं तो माइनस वाला हमको खींचना भी नहीं है, एकदम क्लियर। ये रहा आपका ऑरिजिन, ये x का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहला समीकरण का x1 है y2 है, x1 y2, x1 y2 ये वाला। ठीक है, x1 y2 2 3 2 3, ठीक है 2 3 3 4 3 4। ठीक है,
ये रहा आपका प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रहा आपका। यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा जो है समीकरण, उसका y का 0 है, x का 4 है। ठीक है, y का 3, x का 2, y का 3, x का 2। ये वाला पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, दोनों के लिए कॉमन हो गया, दोनों के लिए, है ना। इसलिए हम यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा दिए, x के लिए, y के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद y का 6, x का 0। अब आपको इससे मिलाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब जो इसका ट्रायंगल वाला बन रहा है प्यारे बच्चों, वो ट्रायंगल कौन सा बना है? ये देखिए, ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस पे बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अब आप इसका निर्देशांक में इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल ये बना। तो ये वाला पार्ट को आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम मार्कर से कर दिए, आप कॉपी में पेंसिल से कर सकते हैं या और किसी चीज से। ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसका जब निर्देशांक बोला लिखने के लिए, तो आप मान के चलिए ये a है, तो पहले x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू 0 है और इसका 6 है। दूसरा वाला मान लीजिए ये प्यारे बच्चों क्या है, b है, तो यहाँ पे x फिर से 0 हो गया और y 1 हो गया। ठीक है, x 0 और y 1, y 1, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों x 2 और y 3। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।